अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान आयशा अनवर और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इकबाल टाउन रियल एस्टेट एसोसिएशन के नामवर रजिस्टर पैनल फाउंडर ग्रुप के साथ। और इस वक्त जो हस्ती मेरे पास अपना वक्त निकाल कर बैठी हैं वो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आसिफ पाशा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप देखिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो मेरा पहला सवाल है इलेक्शंस के मुतालिक वो ये है कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं तो आप बजाते खुद इन इलेक्शंस के बारे में क्या राय रखते हैं और आपके पैनल का क्या रोल है? देखिए जी, ये इलेक्शन का मेन मकसद है कि जो हमारे डीलर कम्युनिटी है, जो हमारे इधर इकबाल टाउन में कोई 200 प्लस डीलर है, सिर्फ 200-250 के करीब डीलर है। हम चाहते हैं कि हम अपने डीलर भाइयों को हक दें। जो मेन मकसद ये है कि हम अपने डीलर भाइयों को हक दें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना एक नुमाइंदा, अपना एक से कहते हैं कि कबीना लेके आएँ कि जो उनकी मर्ज़ी की हो। इलेक्शन डालें, इलेक्शन वो कास्ट करें, अपने इलेक्ट करदा लोगों को लेके आएँ, आगे लेके आएँ और उनसे फिर वो काम लें। उनको पता हो कि उनको हमने इलेक्ट किया है और इनसे हमने किस किस्म का काम, मतलब ये डीलर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है कि ये जून का माह चल रहा है, बजट का आने वाला है और आप यकीन करें कि जो हमारे सर पर जो ये बजट में जो परसेंटेज बढ़ गई है ना, इसकी ट्रांसफ़र फीसें और ये वो जो सारा कुछ है, एक खौफनाक हद तक जो है चला गया काम। डीलर जो है ना वो समझ लें कि उनका ऑफिस बंद हो रहे हैं, हमारे पास कोई भी नहीं, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पीछे कोई पावर नहीं है, हमारे सर के ऊपर कोई नहीं है। हम डीलर कहाँ जाएं, किससे बात करें? तो हमें चाहिए कि हम डीलरों को एक प्लेटफार्म चाहिए कि जिस पर हम इकट्ठा हों। ये प्लेटफार्म आपके इलाके के लेवल पे भी होता है, ये प्लेटफार्म आपके ज़रा बड़ा कर दें तो जैसे कि लाहौर शहर है, लाहौर शहर पे भी की बेस पे भी होता है और पूरे पाकिस्तान के बेस पे भी होता है। हमें एक पूरी बॉडी चाहिए कि जो कि डीलरों को पूरा सपोर्ट करे, इनके मफादात की हिफाजत करे, हमारे टैक्सों से हमारी जान छुड़ाई जाए, जो हमारे ऊपर जो फीसें लग रही हैं कहाँ से कहाँ चली गई हैं, 5-5, 6 गुना फीसें बढ़ रही हैं, तो ये काम कहाँ पे चला जाएगा? तो हमारा जो मेन मंशूर है इस फाउंडर ग्रुप का यही है कि डीलर की बेहतरी के लिए, डीलर की बका के लिए हम अपनी जंग लड़ें। ये जंग में हम जो हमारे सरकारी महकमे हैं मुख्तलिफ, उनके साथ हम जो है ना वो ये मसले को हल करा के अपनी डीलर की बेहतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी बका की जंग में हिस्सा डालें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी इलेक्शंस का क्या मंशूर है? हमारा मंशूर यही है, सबसे पहले तो इलाके लेवल पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इलाके में डीलर की क्या हालत है। सो पहला तो हमारा जो मंशूर का पहला हिस्सा ये है कि हम गरीब जो डीलर हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते, जिनके हालात ऐसे हैं कि हम उनको जो है ना वो माली सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों में भी मतलब एक डीलर दोस्त भाई के साथ मसला हुआ था तो हमने उनको सपोर्ट की। माशाल्लाह अब वो दोबारा अपने ऑफिस में चल के आ गए हैं बीमारी से लड़ के और वो अपने काम पे खड़े हो गए, जिसकी हमें बहुत खुशी है। हम बहुत खुश हैं, हम वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमने ये काम किया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है हमें इस काबिल किया कि हम किसी के काम आए। तो हमारा मेन मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि डीलर का काम डीलर ही करें, जो हमारा काम हम करें, हर कोई ना करे। मतलब कोई भी चलता फिरता डीलर किसी भी और प्रोफेशन का, जो पार्ट टाइमर किस्म के डीलर हैं, वो इस प्रोफेशन से ज़रा हट के दें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिबल काम है। इसमें लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई जो ना वो इन्वेस्ट होती है, वो किसी महफूज हाथों में होनी चाहिए। तो हमारा ये 2-3 मकासद हैं जिस पर हम इसको लेकर हम चल रहे हैं। और आप किस तरह सोचते हैं कि अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप सोच रहे हैं कि जी हाँ हम लोग इलेक्शंस विन करेंगे, तो आप कैसे अपने आप को एलिजिबल समझ रहे हैं कि आप लोगों को ही वोट मिलेंगे और आपके अंदर वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो दूसरों से मुनफरिद है, जिसके बिहाफ पर आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह विन करेंगे? मुझे अपने पैनल पर पूरा भरोसा है। हमारा पैनल जो है ना वो वही आता, मुझे लगता है कि जो मेरे पैनल में जो लोग हैं वो बेस्ट हैं। हमारे जो भी अहदेदार हैं ऑलमोस्ट सारे पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड हैं और कम्पेटिटिव हैं और काम आने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, दुम दबा के भागने वाले नहीं हैं, लोगों से छुपने वाले नहीं हैं, लोगों के साथ चलने वाले हैं। हमें जब भी पुकारा गया है किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे जब हमारी ज़रूरत पड़ी है, हम कभी पीछे नहीं लगे। थाने का मामला हो, एलडी का मामला हो, कचहरी का मामला हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई पंचायत हो,
हम लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हम कभी पीछे नहीं हटते। रात के 3 बजे, रात के 2 बजे भी, सब सर्दी में भी, गर्मी में भी, जब भी हमें कॉल की जाए हम हाजिर होते हैं। चले जी, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह आप लोग पुरजोश हैं इलेक्शंस के लिए, तो अल्लाह करे कि आप लोग ही विन करें। तो अगर आप विन करते हैं तो आपका ताजिर हजरात के लिए मतलब आप कौन सी नई पॉलिसीज़ निकालेंगे या ऐसा क्यों कौन सी चीज़ें होंगी जो उनको तरक्की की राह में गामजन होने में उनके लिए मतलब मददगार साबित होंगी या मुआवन होंगी? देखिए जी, मैं डीलर हजरात के, डीलर कम्युनिटी के हवाले से ही बात करूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली डीलर हूँ और मैं अपने डीलर भाइयों की बेहतरी के लिए बात करूँगा। सबसे पहले जो हमारी वक्त की ज़रूरत है कि ये जो टैक्सेस है इससे जो ना वो जान छुड़ाई जाए। टैक्सेस तो ठीक है हमने पे करने हैं, लेकिन वो किसी हद तक होनी चाहिए, इतना ना हो कि वो अफोर्डेबिलिटी से काम बाहर चला जाए। तो अगर टैक्स मुनासिब होंगे, सेल परचेज होगी तो डीलरों का काम चलेगा। और हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि अगर सेल परचेज होगी उससे कई इंडस्ट्रियाँ चलती हैं। आपकी डीलर कम्युनिटी से वाबस्ता कम और बेश को 40-50 इंडस्ट्रियाँ जो हमसे रिलेटेड हैं, जिससे हम चलते हैं। आप हमें ही अगर ख़त्म कर देंगे तो ये इंडस्ट्रियाँ, बाकी की जो रिलेटेड इंडस्ट्रियाँ, ये भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी। इनका भी डाउनफॉल ही है। आप सिर्फ हमें बेरोजगार नहीं कर रहे, हमारे साथ कुछ 40 और इंडस्ट्रियों को लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये लाखों लोगों की जो बका का मामला है। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस वक्त फाउंडर ग्रुप के जितने भी मेंबरान से मिले हैं सभी बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं और इलेक्शंस के लिए उनके पास हर तरह की सेंस भी है। वो सेंसिबल है, वो जानते हैं कि अगर हम लोग विन भी करेंगे तो उसके बाद इस सबको किस तरह लेकर चलेंगे। तो हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है। इंशाल्लाह उसके बाद फिर मिलेंगे, इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।